तो फाइनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी खत्म हो चुकी है। यानी कि मूवी तो काफी दिनों पहले ही खत्म हो चुकी थी। जहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सभी ने इस मूवी को अभी तक देख ही लिया होगा। लेकिन अभी तक आपने अगर इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपको जरूर से रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को देख कर आओ, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आपको एक यूनिक सा ही एक्सपीरियंस देने वाला है। जहां पर आप इस वीडियो को इस मूवी को देखने के बावजूद देख रहे हो तो शायद से माइनर स्पॉयलर्स भी आपको मिल सकते हैं। जहां पर इन्हीं सभी चीज़ों से आपको अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। जहां पर हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे इसके ही एक डिलीटेड सीन के बारे में और 2-3 ऐसे भी कैरेक्टर के बारे में जिनको कि हटा दिया गया, और साथ ही में ब्रूस कैम्पबेल का वही वाला फनी सा पोस्ट क्रेडिट सीन असल में नहीं होने वाला था। उसके बजाय कोई दूसरा ही एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता जो कि ये कंफर्म करता कि हमें डेडपूल एमसीयू में ही एग्जिस्ट करवाता हुआ दिखाया जाता। जहां पर सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा ही डिस्कस करेंगे, जिन सभी को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो को एंड तक देखने के साथ चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन मेजर अपडेट्स को ही जाने से पहले हम आपसे बात कर लेते हैं इसी मूवी के ही ढेरों कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में, जिन सबको रिजेक्ट करवा दिया गया था लेकिन उन सबको फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जहां पर आप वांडा के भी लुक को देख पाएंगे जिसको कि मूवी में ऐड नहीं किया गया, और साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे वेरिएंट के भी कॉन्सेप्ट आर्ट को आप देख ही पाएंगे। जहां पर सुप्रीम स्ट्रेंज का असल में लुक को कैसे कंसिडर किया जा रहा था जिसको कि रिजेक्ट करवा दिया गया, और साथ ही में डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के भी बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट आर्ट थे या फिर लुक्स ही थे जिन सबको की डिस्कार्ड करवा दिया गया। जहां पर आप क्लियरली चेकआउट कर पाएंगे कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ था और मूवी में कौन सी चीज को फाइनलाइज किया गया, सभी चीजों के बारे में आप स्क्रीन पर ही देख पाओगे। खैर, इन सभी अपडेट को अगर हम छोड़ दें, यानी कि इन सभी कॉन्सेप्ट आर्ट का अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो आगे बात करते हैं इसी मूवी के ही बहुत सारे डिलीटेड सीन के बारे में। जहां पर शायद से आप ऐसे सोच रहे हो कि मूवी तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, जहां पर ऑलरेडी हमने इस पर ही बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि इसमें इतने ज्यादा कैमियोस आखिरकार हमें क्यों नहीं दिखाए गए, और आयरन मैन का कैरेक्टर असल में क्या इस मूवी में अपेयर होने वाला था उस पर भी हमने डेडिकेटेड से वीडियो बना रखी है, जिन सबको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपकी ही जानकारी के लिए बता दूं कि असल में ढेरों ऐसे कैमियोस के बारे में बात भी चल रही थी, जहां पर सिर्फ हमें इल्यूमिनाटी ही दिखाई नहीं जाने वाला था, बजाय उसके उसी वाले अल्टरनेट आर्ट की ही बहुत सारे सुपर हीरो को दिखाया जाने वाला था। जहां पर उसी वाले यूनिवर्स के ही मैग्नेटो को भी हम देखने वाले थे, जिसके बारे में इतना तो पक्का खबर नहीं आया है कि मूवी में उसका आखिरकार क्या रोल होता, लेकिन हमें ये चीज तो बताई गई है कि असल में उनका ही कोई रोल था या फिर कोई सीन भी था जिनको कि शूट करवा दिया गया था, लेकिन फाइनली मूवी के रिलीज होने से पहले उसको हटवा दिया गया है। लेकिन जो मेजर सी बात है जो कि काफी ज्यादा पॉपअप होके आ रही है वो असल में घोस्ट राइडर का कैरेक्टर ही है। जी हाँ, वही वाले निकोलस केज के ही घोस्ट राइडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि इसी मूवी के ही स्क्रीन राइटर ने कंफर्म किया है। यानी कि असल में वांडा और घोस्ट राइडर के बीच एक फाइट होने वाला था जिसको कि मूवी में शायद सेट किया जाने वाला था, लेकिन उसको हटवा दिया गया। और साथ ही में ऐसे भी रूमर आई थी कि वही वाले निकोलस केज को असल में कोई ऐसे ब्लू फ्लेम में ही दिखाया जाता, यानी कि ओरिजिनली घोस्ट राइडर को जैसे रेड या फिर ऑरेंज जैसे ही फ्लेम में दिखाया जाता है, उससे हटकर हमें अल्टरनेट यूनिवर्स के ही घोस्ट राइडर को ऐसे ब्लू फ्लेम में दिखाया जाने वाला था। यानी कि जितने भी सभी उसके स्कल पर ऐसे आग लगती रहती है वो सभी असल में ब्लू कलर में ही दिखाई जाती, जिन सबको रेफरेंस के लिए आप कॉमिक बुक के इन्हीं सभी फोटोज को देख पाओगे। और जैसे मैंने इस वाले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि इसमें हमें दूसरा ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल सकता था, यानी कि हमें असल में ऐसा प्लान किया जा रहा था कि मूवी में हमें ब्रूस कैम्पबेल के वही वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को ना दिखाकर डेडपूल के ही सीन को दिखाया जाने वाला था। जी हाँ, वही वाले रियन रेनॉल्ड्स के ही डेडपूल के सीन को भी शूट किया गया था, जहां पर इसके ऊपर ही मैंने एक डेडिकेटेड सी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और उसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पर डेडपूल का असल में वो वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या ही रोल होने वाला था। सभी चीजों को आप उस वाले वीडियो में ही चेकआउट करना। लेकिन अभी ऐसे ही रूमर निकल कर आ रही है कि असल में उनका भी कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसको कि मूवी ने हटवा दिया गया,
और हम बात करें कि इन्हीं सभी सीन्स को उन्होंने क्यों ही हटवाया, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में ही इस चीज़ का जिक्र कर रखा है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को ही रेगुलरली फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल असल में प्लान कर रहा है कि वो फ्यूचर में हमें सीक्वल वॉर की ही स्टोरी लाइन दे सकती है, जहाँ पर इसी वाले इवेंट के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो कॉमिक बुक में ये काफ़ी बड़ा इवेंट रह चुका है, जिसमें कि हमने देखा था कि हमारे मेन यूनिवर्स की ही अर्थ असल में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इस चीज़ का लिंक असल में इनकर्जन से ही था। और इस वाले टर्म को आपने काफ़ी बार इस मूवी में यूज होता हुआ भी देखा होगा। तो ऐसे ही सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मूवी के एंड में हमने जो क्लिया के कैरेक्टर को देखा था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी एक मिस्ट्रेस ही पोर्टल खोलकर कहां पर लेकर जा रही है, तो ऐसा ही लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो इनकर्जन का इवेंट को शुरू करने की चेतावनी देने वाली है, जहां पर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें वही वाले सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन देखने को मिले, जहां पर दोनों अर्थ आपस में अपनी सुप्रीमेसी के लिए ही काम करते हुए नजर आए, यानी कि सुपर हीरो से अगेंस्ट में बैटल करेंगे किसी दूसरे वर्जन के सुपर हीरो से। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जितने सभी कैमियोस को असल में हटवाया गया था उन्हीं सभी को वापस से रिटर्न करवाया जाएगा, फ्यूचर के ही सीक्रेट वॉर के प्रोजेक्ट में लाया जाएगा। तो ये थी डिटेल से वीडियो कौन कौन से चीजों को आपने मल्टीवर्स और मैडनेस में मिस कर दिया है, यानी कि स्टूडियो ने ही जैसे डिसाइड किया था कि कौन कौन से चीजों को काट कर ही हमें दिखाया जाएगा, यानी कि जो सभी 40 मिनट को असल में डिलीट करवा दिया गया था उसमें आखिरकार क्या ही चीजें हमें परोसी जाने वाली थी। तो सभी चीजों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या ये सीन अगर आपको मूवी में देखने को मिलता तो आप सबका रिएक्शन आखिरकार कितना ही बनने वाला था, सभी चीजों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।